हसनैन का ले सर यहाँ पे वुमेन हैरेसमेंट जो केस सेंटर, जी हाँ, हैरेसमेंट, अब्यूज़, सेक्सुअल असॉल्ट, चाइल्ड वुमेन जो केसेस होते हैं उसके हवाले से इन्फॉर्मेशन कहाँ मिलेगी? आप क्या हो सर? सोशल वर्कर इन्फॉर्मेशन डेस्क होगा सर स्टेशन पे। नहीं, इन्फॉर्मेशन तो हमारे पास नहीं होती जो शेयर करें। वो आप ऐसा करें कि शहबाज बिल्डिंग जाए, वहाँ पर है वुमेन प्रोटेक्शन से, वहाँ से ले रहे हैं। सर वहीं से मैं आया, उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है शहबाज बिल्डिंग में पुलिस स्टेशन। कहाँ गए थे वहाँ पर? सर वहाँ पे जो मेन पुलिस स्टेशन है मस्जिद के साइड में मस्जिद के पुलिस स्टेशन है, स्टेशन नहीं, दिया जी आपकी जो शहबाज बिल्डिंग है ना बड़ी, जहाँ दिया जी साहब बैठते, उधर जाओ, डीसी साहब बैठ। सर ये लिखा है वुमेन पुलिस स्टेशन। देखो ना, हमारे पास इन्फॉर्मेशन है ही नहीं जो आप उसको शेयर कर सकें। सर तो पूरी वुमेन पुलिस स्टेशन कंप्यूटर पड़ा हुआ है, डेटा तो होगा कोई। कोई नहीं सर। मिसाल के तौर पर अगर मुझे सवाल पूछना है कि एक साल में कितने केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं, एक डेटा ओवरऑल, तो आपके मुझे किसी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ना दे, तो डेटा बताएं कि भाई चाइल्ड जो रेप केस या हैरेसमेंट केस कितने हैं, वुमेन हैरेसमेंट केस कितने हो चुके हैं। तफसील आपको ये वुमेन प्रोटेक्शन सेल में मिल जाएगी, उनके पास होती है, सारा रिकॉर्ड मौजूद होता है। या सुबह को रीडर ब्रांच है एसपी ऑफिस में, उधर चले जाए। नहीं, उनके तो पास सर ये पुलिस स्टेशन क्यों बनाई है? रेंज के हैं उनके पास रेंज की है, पूरी रेंज की उनके पास इंफॉर्मेशन है। सर हैदराबाद जिले की नहीं है। सर यहाँ पे लिखा है वुमेन पुलिस स्टेशन और चाइल्ड प्रोटेक्शन से। सर ये ऐसे ही बना दिया है ना, यहाँ पे कस्टडी आ जाती है। तो सर अगर कोई FIR दर्ज करवाए तो वो यहाँ पे करवाएगा ना? नहीं, वो हद के थाने में जो जुडिक्शन जिसकी जहाँ पे है। अब सर मैं वहाँ गया था कासमाबाद के जुडिक्शन पे, पुलिस स्टेशन पे, उन्होंने कहा था भाई यहाँ पे कोई रेप केसेस है ही नहीं हमारे पास। वासा डिपार्टमेंट जो है वाटर एंड सैनिटेशन, वहाँ पे सर मुझे कंप्लेंट मिली है ख़वातीन के साथ बदसलूकी हुई है, हैरेसमेंट हुई है वहाँ के एम्प्लॉयज़ ख़वातीन के साथ, सिर्फ हैं ही चंद ख़वातीन। सर मैं अभी टाइम मिला तो मैं उनके पास गया कि भाई आपके पास कोई रिपोर्ट होगा, क्योंकि मुझे तो कंप्लेंट मिली है, अब मुझे कम रिपोर्ट तो मिले ताकि मैं फिर एहतजाज करूँ, तो एक सबूत तो हो मेरे पास। मुझे रिपोर्ट नहीं दे रहे, कह रहे हमारे है ही नहीं। तो मुझे यहाँ पे भेजा है कि भाई लतीबाद में वुमेन सेल है, वुमेन चाइल्ड सेल है, यहाँ भेजा है, शायद आपको मिल जाए। नहीं, यहाँ पे तो कोई नहीं है। मेन चीज़ है जुडिक्शन की, हमारे डिपार्टमेंट पुलिस में जुडिक्शन है, ये तो आप समझते जी। मैंने यही उनको भी कहा कि भाई जो जुडिक्शन होगी वो FIR उसी जगह पे कर सकता है, आगे वो लतीबाद कासमाबाद वाला लतीबाद में नहीं कर सकता FIR दर्ज, क्योंकि कानून है। लेकिन उन्होंने फिर यहाँ मुझे भेज दिया और आप मुझे कह रहे हैं वापस समझ नहीं। आपको अगर इस मैटर का है तो वो वही करेगा, अगर आपको डेटा चाहिए साल की तो वो उसी जुडिक्शन की स्टेशन के पास होगा। वो रेंज का है 5 जिले, ये कितने अपाने हैं, 8 है, 9 डिस्ट्रिक्ट है हमारे हैदराबाद रेंज के, जी। उनके पास सारी है। सर एड्रेस बता सकते, एग्जैक्टली एड्रेस होगा आपका? शहबाज बिल्डिंग शहबाज बिल्डिंग सर, ठीक है। और आगे उसमें DIG ऑफिस है, DIG अंदर ऑफिस होगा, DIG ऑफिस में DIG ऑफिस, हैदराबाद शहबाज बिल्डिंग, ठीक है। ठीक है। उसमें है वुमेन एंड प्रोटेक्शन सेल, वुमेन एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन, खाली वुमेन? नहीं, दोनों, वुमेन एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन सेल है। सर यहाँ पे भी तो बोर्ड से लिखा हुआ है सेल, तो यहाँ पे भी है? नहीं, वो पहले था, अभी ख़त्म कर दिया। कब ख़त्म किया सर? काफ़ी टाइम हो गया। बोर्ड तो लगे हुए, आपके पीछे ये बोर्ड लगा, वहाँ भी लिखा हुआ ये है 97 का है भाई, देखो लिखा तो 97 है, ऑनरेबल इनॉग्रेशन, लेकिन अभी लगा तो अभी भी हुआ है ना, अगर नहीं, आउटडेटेड तो आप निकाल देते हैं। मेरी बात सुनो भाई, ये कानून आगे पीछे रहते हैं, सर्कुलर चेंज रहते हैं, कभी FIR होती हैं, कभी नहीं होती, कभी आगे होता है, कभी पीछे। जैसे कि उस तरफ आगे पुलिस स्टेशन जब कुछ ख़वातीन उसमें बैठे हैं डेस्क पे, पीछे आपके, ये वो है फैसिलिटेशन सेंटर है, यहाँ पे अपना होता है वेरिफिकेशन होती है, ये जो रिपोर्टिंग ऑनलाइन सिस्टम है। तो फिर वहाँ पे मिल सकता है, करीब ही है। नहीं, क्योंकि ये आपको जो रेप केस का है ना, ये आपको उधर SP हैरेसमेंट या रेप हैरेसमेंट, ये उधर ही मिलेगा। अच्छा सर ये पुलिस स्टेशन ही है ना? ये है। तो सर यहाँ पे ख़वातीन एम्प्लॉयज़ कितने, पुलिस वुमेन कितनी है यहाँ पे?
तकरीबन 30 के बराबर। अगर मेल कितने हैं, मर्द कितने हैं? मर्द हैं तकरीबन 8 मर्द हैं और 30 ख़वातीन हैं। अभी कहाँ पे ख़वातीन सर? वैसे आपको इतनी इन्फॉर्मेशन हम नहीं दे सकते ना, क्योंकि एक भी ख़वातीन नज़र नहीं आ रही सर। आप मुझे कह रहे हो 30 है लेकिन एक भी नज़र नहीं आ रही हम आपको इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते। सर। अब थोड़ा सबूत तो देना कि ख़वातीन हैं, क्योंकि जिस स्टेशन में मैं गया था कासिमाबाद में, वहाँ पे एक भी ख़वातीन पुलिस में नहीं है। मेरी बात सुनो, पढ़े लिखे इंसान, मैं आपको ये नहीं कह सकता कि आप कौन होते हैं हमसे ये पूछना है। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, मैं आपको इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकता। सर तो अभी पुलिस स्टेशन का वक्त है, आप कह रहे 30 ख़वातीन जो एम्प्लॉयर हैं वो 330 यहाँ पे अभी छुट्टी पे हैं। मेरी बात सुनो, लेडीज़ स्टाफ 2 शिफ्टों में हमारे पास काम करता है, जी मॉर्निंग और नाइट। जी ठीक है, तो ये एक ड्यूटी ख़त्म करके जाएगी तो दूसरी आएगी। सर। तो अब दूसरी कहाँ पे? वो हम आपको यार, फिर भी आप पढ़े लिखे हो फिर भी आप बोल रहे हैं दूसरी कहाँ पे सर? आप चलें ठीक है सर। अब सर क्योंकि मुझे नज़र नहीं आ रही है, मैं क्या कह सकता हूँ। नहीं है ना, ऐसे तो नहीं रोड पे बिठा के रखेंगे उनको, यार आप बैठ जाओ। जैसे यहाँ पे अटेंडेंस सिस्टम है डिजिटल, जो डिजिटल था, क्योंकि अब ख़वातीन एबसेंट है या मर्द है, कोई एबसेंट हो जाता है। पॉइंट भी सिस्टम है, हमारे आई जी साहब ने वो तो ये ख़त्म हो चुका है। पॉइंट भी सिस्टम है, ऑन ड्यूटी आते हैं, वो अपना लोकेशन उस पर डाउनलोड किया हुआ है हमारा मोबाइल पे होता है सर। ये तो है अलग सिस्टम हो गया। नहीं, अभी हमारे पास वो नहीं तो है। दुनिया भर में निज़ाम में फिंगरप्रिंट पुलिस स्टेशन का अपना होता है कि रिकॉर्ड होता है भाई कौन आया कौन क्या। 24 घंटे कोई नहीं बैठता जो पुलिस बैठती, 24 घंटे होती। सर मैं तो सिर्फ फैसिलिटेशन के हवाले से करता हूँ यार, सारी दुनिया की फैसिलिटी। आप पढ़े लिखे ना, आपने कभी ये कहा कि पुलिस के लिए ये होना चाहिए, ये सहूलत होनी चाहिए फॉरेन की तरह? इसी वजह से मैं आया हूँ। पहले इन्फॉर्मेशन तो मिलेंगे क्या है नहीं है। चलें सर, लाइट है यहाँ पे अभी? नहीं यार, बिजली पूरे पाकिस्तान में शायद नहीं, जनरेटर सिस्टम नहीं है? नहीं है। होना चाहिए सर। सर छोटी छोटी दुकानें ऑटोबान पे, वहाँ पे जनरेटर लगा हुआ है। तो ये अफसरों से पूछो भाई। एप्लीकेशन तो मैं बना रहा हूँ सारी, उनको ही दूंगा। DG या SHO या DG जो होते हैं TI। वैसे हमें पुलिस रूल मना करता है कि आप अपनी इन्फॉर्मेशन किसी भी बंदे को नहीं देंगे जब तक उसके पास SSP की अथॉरिटी या DIG की अथॉरिटी ना। ऐसी भी पता चल जाएगा कौन सी जगह पे रहते हैं। सर जिन्ना और बात जबर भाई ये इंड्यूज है, पहले थी अभी खत्म ये हो बोर्ड गई। लगा हुआ इन्फॉर्मेशन के लिए। पहले थी, खत्म हो जाती है, कभी सर्कुलर बीच में कुछ आ जाते हैं, कभी कुछ आ जाते हैं। अच्छा सर, यहाँ में DNA सिस्टम होता है, DNA कलेक्ट करना कहाँ पे करते हैं? ये तो केस वाले करते हैं, जो आयु होते हैं वो अपना इधर जमा कराते हैं, जामशूरे में, वो शायद कराची में। सर आप जिसकी जुडिक्शन होती है वही उठा FIR DNA देगा ना। कासिमाबाद और वाले के पास तो नहीं है कोई सिस्टम ही नहीं है कि DNA कनेक्ट करे, कोई इदारा ही उसके डिपार्टमेंट के अंदर कोई सेक्टर नहीं है। ये तो जरूर क्योंकि सर DNA देखिए, वो हम खुद नहीं साइंटिस्ट कलेक्ट करता है। हम नहीं करते, हम ले जाते हैं अपना हॉस्पिटल में। और अब गाड़ी उसकी अलग होती है, उनकी गाड़ी बंद होती है ताकि वो ये नहीं, इधर हैदराबाद में लेबॉर्टरी लेबॉर्ट्री नहीं है। नहीं, वो उसको लेके जाते हैं वही अस्पताल, वहाँ से वो उधर कलेक्ट क्योंकि सर अफसोस सर ये है कि यहाँ पे केसेस होते हैं, सबूत नहीं होता ना, भले चाहे ख़वातीन हो, बच्चा हो, बेचारे के साथ नासुलगी हुई है, अदालतें उसको जो मुजरिम होता है उनको छोड़ देते हैं, कहते हैं सबूत नहीं है हमारे पास, हम क्या करें। अब मैं तभी यहाँ पे आया हूँ कि सर हम सबूत लेने के लिए कुछ कोशिश करें, तो इस हवाले से यहाँ आया था। लेकिन सबूत तो आप ऐसा करें, यहाँ से जाएँ, वहाँ से मिलें, और कोई फ्रेश केस हो, रेप केस में आप उस आयु से मिलें, तो आयु आपको अच्छी तरह गाइड करेगा कि भाई हम क्या करते हैं केस में, क्या नहीं करते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस और ऑफिस वर्क में बड़ा फ़र्क है। सर ठीक है। वैसे सर ये ऑटोबान की जुडिक्शन में आएगी पुलिस स्टेशन, तो यहाँ पे किस हवाले से केसेस होते हैं, FIR किस हवाले से होती है? FIR भाई मैं बोल रहा हूँ वहाँ पे होते हैं अपना हद के थाने पे, यहाँ पे ये स्टाफ होता है, ड्यूटी के लिए होता है, यहाँ पे वो रखते हैं अपना कस्टडी को, लेडीज़ आती है उसको हम यहाँ पे तो कस्टडी यहाँ पे आप रखते हैं? ड्यूटी अगर जहाँ पे लगती है हमारा स्टाफ है वो चला जाता है। मतलब ख़वातीन अगर कोई जुर्म करे, ख़वातीन या बच्चा, तो वो यहाँ पे जेल बने होंगे, सेल होंगे, जो भी वो रखते हैं टेम्परेरी। आप ये तो जब तक रिमांड है ये तो सर यहाँ पे जब रखते तो प्रोसेस तो होता होगा ना कोई, कि यहाँ पे अगर कोई ख़वातीन कोई जुर्म को आप किसी को सेल में रखा है तो कोई डेटा लिखें कि आप
नहीं, वो रिपोर्ट हमें- करेंगे भाई ये खवातीन इस केस के लिए आई है, वो हमें लेटर देते हैं थाने वाले। तो वो रिकॉर्ड तो आपके पास होगा ना। ज़्यादा सही जो है ना, वो सेंट्रल जेल है, नाना जेल है, वहाँ पर इस तरीके के केस बहुत आते हैं मुख्तलिफ केसों के अंदर, सना वाले, रेप वाले, अगवा वाले, मर्डर वाले। सर मैं एक्चुअली हमारे एक गुजारिश में अच्छी जा रहा था कि जो लोग खवातीन आती हैं उनका कोई रिकॉर्ड होता होगा ना आपके पास। अनऑफिशियली रिकॉर्ड है ना हमारे पास, कोई ऑफिशियली रिकॉर्ड तो कोई भी नहीं है हमारे पास। सर आप मतलब कोई खवातीन को आप सेल में रखते हो, ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं बनाते हैं कि किस सवाल से आप सेल में वो रखा हमारे पास लेटर होता है, बस वो लेटर ना ऑफिस से वर्क करके बंद करके फिर वो बंद कर देते हैं भाई। वो अपने रिकॉर्ड में तो रखते हैं ना आप। अच्छा तो डिजिटल सिस्टम नहीं है कि मतलब एक क्लाउड में या किसी फोल्डर बना के ऑनलाइन रख दिया, जब भी खोलना चाहे तो। कहाँ रहते हो इधर काफ़ी पाकिस्तान? बाद में सर सिंधी है? मैं सर पाकिस्तानी हूँ। नहीं, पाकिस्तानी कौन नहीं है ये बताइए। मैं भी पाकिस्तानी हूँ। जी हाँ सर, मैं एक पाकिस्तान देश से आया हूँ। नहीं, मैं सिंधी इसीलिए पूछ रहा हूँ, लैंग्वेज के लिए पूछ रहा हूँ। फिर भी जरूरी नहीं है मैं सिंधी सिंधी बिल्कुल हूँ, आती है, आप बिल्कुल जी। कोई है। अब सर बात ये है कि पाकिस्तान है। डिजिटल सिस्टम नहीं है नहीं। तो आपकी जो फाइल्स पड़ी हैं उसका प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं है। नहीं, क्योंकि अभी आपको अगर मैं कहूँ कि सर पूरे साल में कितने, तो आप तंग हो जाओगे, क्योंकि कोई रिकॉर्ड बनाना रखना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तब आप ओवरऑल एक साल का रिकॉर्ड डेटा नहीं बना सकते। ग्राफ टाइप होता है ना जो ऑनलाइन डिजिटल डेटा होता है। हमारे पास सही डिजिटलाइजेशन तो होनी चाहिए इसीलिए ना। आपसे पूछ रहा हूँ कहाँ रहते हो। पाकिस्तान है यहाँ पे, सही। पाकिस्तान में ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है। सर यहाँ पे CCTV कैमरा से सर्वेलेंस कैमरा से हाँ होते हैं, मुझे तो नज़र नहीं है। फिर वही बात कर मैं बोल रहा हूँ भाई, हम कुछ से आपसे शेयर नहीं करते, आप ऑफिशियली बता रहे हैं, फिर आप उधर में दिखा। क्योंकि सर अभी लाइट नहीं है, तो अभी तो कहीं लगी होगी तो भी रिकॉर्ड तो नहीं होगी ना। सर ये भाई सिगरेट पी रहे हैं। आपको मालूम है सिंध गवर्नमेंट का तो लॉ पास किया 2017 में कि भाई सिगरेट नोशी अच्छा। नहीं की जाए पब्लिक इदारों में। अच्छा, उस पर वो अलोपी लाइसेंस की वाला किया है सिंध गवर्नमेंट, आप सिगरेट बेच सकते हो। सर बेचने की अलग बात है भाई, स्टेशन में आप यार आप सर पी पढ़े रहे लिखे हो, क्या बात कर रहे हो? एक चीज़ पे बैन है, वो मुजर सेहत है, आप बेचो ही नहीं। चलो जैसे कोई नशा है उस पर बैन वो है, आपका काम है ना मेरी बात। कि उसको बैन को हाँ अमली ना, तौर पे करना। हाँ ना। अब अपनी स्टेशन में कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हो तो रोडों पे कैसे आप कानून फॉलो करवाओगे? सिगरेट नोशी कहाँ पे कोई कानून है कि सिगरेट नोशी? सर 2017 में बना हुआ है सर, पार्लियामेंट ने पास किया कि भाई पब्लिक इदारों में सिगरेट नोशी मना है। नहीं, ऐसा तो हमारे पास कोई कानून नहीं है। चलिए आपके सर पास मैं आपको दिखाओ, दिखाऊंगा। दिखाओ। तो अभी तो नहीं लेके आया, लेकिन आप गूगल पे देख सकते हैं। मेरी बात सुनो, आप नीचे आके वो बंदे पे बिहार ये सिगरेट पीता है, आप हुकूमत के खिलाफ लिखो, हम इसको बैन करो, बेचे ही नहीं, उतने में 50-50 बार टैक्स लगा देते हैं। आप अच्छा काम कर रहे हो, अल्लाह आपको उसको वजह देगा, लेकिन आप काम वो करो जो सबके लिए अच्छा हो। आप ये प्रेशर ये काम जो है ना हुकूमती इदारों पे करो। आप थाना पे जाओगे सर बेचारा हुकूमत आप ही तो हुकूमत हो सर। अरे भाई हम हुकूमत होते तो ऐसे नहीं होते। अच्छा। अभी का वो इधर बैठे हैं ना, बिजली है ना, कुछ है ना, जनरेटर है। आप वजीरों पे जो ये चला रहे हैं उन पे प्रेशर डालेंगे, भाई आप इनको ये सहूलत दो। आप इधर आके भाई आपको नजर इस भाई का सिगरेट आ गया। तो सर बदबू आ रही, स्मेल आ रही थी, धुआं आ रहा था ना। ये बात है, हम अगर खुद को नहीं बदलेंगे कोई कुछ नहीं कर सकता। ये पाकिस्तान अभी मज़ेदार बात है, पाकिस्तान में ये 2019 में जो हुआ, 2019 में अपना कोरोना हुआ, तो हम पाकिस्तानी ने क्या किया, मास्क कितने का बेचा जिसको कोई देखता भी नहीं था। कितने का सर पैसा? तो 100 रुपये का भी बिका है भाई, एक मास्क मेडिकल मास्क हाँ, जो ये अपना मास्क पहनते हैं वो बात है। ड्यूरिंग कोविड जब लॉकडाउन लगा था। ठीक है। सैनिटाइज़र को शायद मैं भी थोड़ा पढ़ा लिखा हूँ, इतना नहीं। सैनिटाइज़र का मुझे ही पता नहीं, डिटोल सुना था, सैनिटाइज़र का मैंने भी नहीं सुना था। फिर वो इतना महंगा हुआ है, उसको देखने के लिए पैसे लगने लगे। तो आप ऐसा काम किया करो, ठीक है नीचे आओ, लेकिन जो मेन चीज़ है उसे पकड़ो। सर मास्क के हवाले से मेरी बिल्कुल कैंपेन अगर फेसबुक में, मेरा नाम है जैन मोमिन। मैंने जब 3 दिन पहले भाई साहब 3 दिन पहले से मास्क पे इशू उठाया था, लेक्चर दिया लोगों को बाकायदा कि भाई मास्क की कीमतें बढ़ गई हैं, हम अपनी लोकली बनाए तो सस्ता बना सकते हैं। ये चीज़ किया करो, जो चीज़ है ना जिसमें कंट्रोल हो। सिगरेट नोशी ये गलत है, हम भी मानते हैं, सेहत के लिए खराब, लेकिन हुकूमत इस पर बैन क्यों नहीं करती? डेली अरबों रुपए कमा रही है सिगरेट से, जैसे नशा बैन है सिगरेट भी। सर वो कानून से बने हुए हैं, हमें चाहिए कि कानून को फॉलो करें। अब ये कानून नहीं है सिगरेट बैन, लेकिन ये तो कानून है ना कि भाई सिगरेट ऑफ पब्लिक ऑफिस में नहीं पीना चाहिए। कम से कम जो कानून बने हुए हैं उनको तो फॉलो करें ना।
ये करेंगे इंशाल्लाह। सर इंशाल्लाह। शुक्रिया सर। बड़ी मेहरबानी। सर एक्चुअली वैसे सर आपके अगर आखिरी सवाल पूछूँ, जनरली अगर इम्प्रेशन ख़वातीन की एम्प्लॉयमेंट के हवाले से क्या मैं देख रहा हूँ कि ख़वातीन बहुत ही इदारों में कम है, तो मैं उसका रुझान सर ये कि सिक्योरिटी लेवल भी बहुत ही कम है इदारों में। सर्विलेंस, DNA सिस्टम, FIR कोई FIR बर वक्त जमा नहीं होती है, हैरेसमेंट की सबूत भी नहीं होते, जिसकी वजह से केसेस बिल्कुल डल हो जाते हैं। तो ख़वातीन को इन्वायरमेंट सेफ देंगे तो वो एम्प्लॉयमेंट के लिए भी आएंगी ना। एक रुके तो सुनो, कभी किसी IO है कैसे आप मिलाएंगे, कभी आ जाओ आप उससे मिल जाओ, उससे पूछो FIR काटने के बाद कितने कांटों में बैठता है वो बेचारा, फिर वो ख़वातीन ही मुश्किल में पड़ जाती है। तो FIR काट के लिए हमारा अब कोर्ट में जाओ, DPP ऑफिस में जाओ, जहाँ जाओ वो परेशान करते हैं। तो परेशान करने की वजह से कोशिश करते हैं। अभी जो कंप्लेनर है बेचारा 25 मरतबा कोर्ट जाएगा, जैसा बोलेंगे आज डेट है, आज डेट, वो बोलेगा यार मैं FIR कट गई। एक मज़ा लतीफ़ा भी कई बार आया है फेसबुक पे, एक 50 साल बाद एक बुजुर्ग को जज ने इंसाफ दिया, तो उसने बोला कि भाई मैंने आपको इंसाफ दिलाया, आपको मेरे लिए क्या नहीं, अल्लाह करेगा आप ऐसे जो होगी। तो बोलता है भाई क्यों, कि मैं मुझे जो आपने मुझे भी 50 साल दिया था वैसे मुझे उसी दिन फैसला दिला रहा था। तो ये कानून में बड़ी तब्दीलियाँ होनी चाहिए। अभी FIR के बाद जितना सिस्टम ख़राब है ना हम पाकिस्तान में भाई, वो मैं आपको नहीं बता सकता। FIR करना कोई मसला नहीं है, उसको चलाना बड़ा मसला है पाकिस्तान। तो कंप्लेंट नहीं बेचारा बेजार हो जाएगा, तो FIR तकरीबन केस को उसमें झूठे हो जाए। सबूत जैसे मैंने कहा सर्वेलेंस एक प्रूव होता है, झूठ नहीं बोल सकता है, वीडियो रिकॉर्ड हो गई, DNA झूठ नहीं बोल सकता, लेकिन दोनों चीज़ें हमारे कमज़ोर हैं शहर में। ठीक है सर, हुकूमत का जितना है कर रही है, जितना फैसिलिटी है कर रहा है। अभी DNA हम डायरेक्ट नहीं लेते, DNA कलेक्ट करना होता है, हॉस्पिटल लेके जाता है कंसल्ट, वहाँ से DA डॉक्टर जो लेडी डॉक्टर वो कलेक्ट करके हमें इनटेक देते हैं, वो हम जमा करते हैं। अच्छा वो तो सर एक केसेस हुआ उसका अलग लेना अलग, लेकिन पूरे शहर की DNA रखना एक अलग होती है। मतलब अगर हमारे पास पूरा रिकॉर्ड पूरे शहर के लोगों का, अगर एक हमें किसी क्राइम सीन में मिला है, हमें नहीं पता कौन क्रिमिनल है, वहाँ से DNA लिया, हमें मालूम हुआ तो कितने बंदे इस जगह पे थे पूरे शहर के, उन सबको बुलाएंगे, फिर उनसे पूछेंगे भाई इस वक्त इस टाइम पे आप कहाँ थे, तो है ना सर। फिर हमें मालूम होगा कि जो बंदा यहाँ उस टाइम पे उसकी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं देगा तो वो ही क्रिमिनल के सस्पिशन पे आ जाएगा। फिर DNA लेकिन स्टार्टिंग देगा हमें, पहला स्टेप देता है कि ये लोग इस जगह पे थे। सर्वेलेंस भी देती है कि इस गली में कौन मुड़ा था, कितने लोग मुड़े थे। ठीक है।